बढ़ते हैं अगले बजट सत्र की ओर, जो कि कल से शुरू है। महाराष्ट्र के बजट सत्र की शुरुआत है कल से। सोमवार 3 मार्च से शुरू होने जा रहा है। वही सदन का कार्य 25 तक चलेगा। वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री अजित पवार 10 मार्च को विधानसभा में और राज्य मंत्री आशीष जायसवाल विधान परिषद में वित्त वर्ष 2025 से 26 का बजट पेश करेंगे। वित्त वर्ष 2025 से 26 के बजट पर सामान्य चर्चा के लिए 2 दिन और विभाग की मांगों पर चर्चा के लिए 5 दिन आवंटित किए गए हैं। इस बजट सत्र के पहले दिन महाराष्ट्र के राज्यपाल विधानमंडल की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के बाद इस पर 2 दिनों तक चर्चा होगी। 2 दिनों तक चर्चा होगी। साथ ही बजट सत्र के पहले दिन पूरक मांगे प्रस्तुत की जाएंगी। इन पूरक मांगों पर चर्चा करने के लिए 2 दिन का समय निर्धारित किया गया है। 2 दिन की चर्चा के बाद बजट को मंजूरी दी जाएगी। इस सत्र में महाराष्ट्र सरकार द्वारा वार्षिक बजट पेश किया जाएगा और राज्य की आर्थिक नीतियों और विकास योजनाओं की दिशा तय करेगा। महाराष्ट्र की महायुति सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के पास मुर्दों की भरमार है, पर विपक्ष कमजोर है, साथ ही संगठित भी नहीं है, जिससे कि वे सरकार को घेर सके। दूसरी ओर सरकार अपनों से ही परेशान है। अंदर ही अंदर खूब खींचातान चल रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 100 दिनों का कार्यक्रम तो तय कर दिया, लेकिन कई सारे मंत्री अब भी ओएसडी और पीए का इंतजार कर रहे हैं। कामों को लेकर भी मंत्रियों के बीच तनातनी का आलम है। कई मंत्रियों अब तक कार्यालय भी नसीब नहीं हुआ है। कुल मिलाकर ऐसे माहौल से महाराष्ट्र विधानमंडल का बजट सत्र शुरू हो रहा है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनावों के बाद महायुति सरकार का यह पहला बजट सत्र है। महायुति सरकार की कैबिनेट में धनंजय मुंडे बीड़ के सरपंच हत्याकांड में बुरी तरह से घिर गए हैं। विपक्ष का तो अब पता नहीं, लेकिन सरकार के सहयोगी दल के विधायक ही मुद्दे को गर्म किए हुए हैं। कैबिनेट मंत्री माणिकराव कोकाटे को नासिक जिला कोर्ट ने सजा सुना दी है। वे ऊपरी अदालत में अपील किए हैं। वे भी सरकार की एक कमजोर कड़ी हैं। इसके अलावा सरकार लाडली बहनों को पैसा नहीं दे पा रही है। वहीं किसान फसल योजना में घोटाला सामने आया है, उसमें भी कैबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे घिरे हुए हैं। इसके अलावा पुणे के स्वारगेट के बलात्कार के मामले में महाराष्ट्र को हिलाकर रख दिया है। सरकार निवेश के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन एमएमआरडी पर ही विदेश फर्म सिट्रा के करप्शन का आरोप है। कई सारी एमआरडीए की योजनाएं भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। इसके अलावा राज्य की कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के पास मुद्दों की कमी नहीं। महाविकास अघाड़ी सरकार ने राज्यों की शक्ति कानून को पारित किया था, लेकिन यह विधेयक पिछले 4 साल से केंद्र में धूल खा रहा है। इसलिए विपक्ष इस पर भी सरकार ने सवाल पूछा है, लेकिन सवाल पूछने के लिए विपक्ष तैयार नहीं दिखाई दे रहा।